नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। आज 25 जून है, एक ऐसी तारीख जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अब 51 साल बाद हम इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो अक्सर एक बहस शुरू हो जाती है। कोई ये कहता है कि लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, कोई कहता है कि देश में अनुशासन आया था, कोई मीडिया की बात करता है, कोई विपक्ष की, कोई यहां पर अदालत की भी बात करता है इमरजेंसी को लेकर के। लेकिन सच में इमरजेंसी को समझना है अगर, तो हमें 1975 के बाद भारत में वापस आना चाहिए कि किस तरीके से भारत अभी तक बदला है। इन 51 सालों में भारत किस जगह पर खड़ा है, क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, वो एक ऐसा दौर था जब देश में सत्ता, लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव खुलकर सामने आया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन इन चीजों को अगर हम सामान्य मानते हैं तो इमरजेंसी ने हमें उन्हीं चीजों की कीमत समझा भी दी है। आज आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हैं, विपक्ष सरकार पर हमला आराम से बोल सकता है, अदालत में सरकार के फैसलों को चुनौतियां दी जा सकती है। लेकिन 1975 का भारत ऐसा नहीं था। उस दौर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1977 के दशक में, उस दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी देश की सबसे ज्यादा ताकतवर नेता थी। 1971 का चुनाव जीता, बांग्लादेश का युद्ध जीता, उनकी लोकप्रियता जो है वो एकदम चरम पर आ गई थी। लेकिन कुछ ही सालों में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बदलने लगे। देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही थी, छात्रों के आंदोलन शुरू हो चुके थे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन एक जो है वो चला दिया गया था। बिहार में छात्रों ने सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। और इसी दौरान एक नाम जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया, जयप्रकाश नारायण। जेपी ने युवाओं को संगठित किया, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। विपक्ष को भी एक बड़ा चेहरा मिल गया था, क्योंकि हकीकत है कि जो विपक्ष होता है वो भी मजबूत होना चाहिए। उसी के लिए एक ये बड़ा चेहरा विपक्ष के पास था। उसके बाद 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया। तकनीकी चुनावों में जो गड़बड़ियां हुई थी, तकनीकी रूप से जो चुनाव में गड़बड़ियां हो रही थी, उसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उनका अब जो चुनाव है वो रद्द माना जाएगा। विपक्ष को मौका मिल गया। मांग उठी कि प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दें। जेपी आंदोलन और ज्यादा आक्रामक रूप से आगे बढ़ने लगा। दिल्ली में माहौल बेहद गर्म था। और फिर 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया गया। अब जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश, संविधान मौजूद है, चुनी हुई सरकार मौजूद है, लेकिन रातों रात पूरी राजनीतिक माहौल की दिशा बदल गई। सबसे पहले जो कार्रवाई हुई वो विपक्ष पर हुई। जेपी गिरफ्तार हुए, मोरारजी देसाई गिरफ्तार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार हुए, एलके आडवाणी भी गिरफ्तार हुए और जॉर्ज फर्नांडिस भी गिरफ्तार हुए। हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में भर दिया गया था। जेल भरो आंदोलन जो है एक तरीके से समझिए चालू कर दिया गया था। आज हम संसद में विपक्ष को सरकार से लड़ते हुए देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किस तरीके से सदन में कार्रवाई इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से अपने मामलों को लेकर के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि अधिकार है उनका, करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए विपक्ष नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हैं, कटाक्ष करते हैं। लेकिन इमरजेंसी में विपक्ष का जो बड़ा हिस्सा था वो खुद जेल में बंद था, यानी कि आवाज पूरी तरह से दबा दी गई। यानी लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, आपने वही कमजोर कर दिया था। अब बात मीडिया की। आज मीडिया को लेकर के तमाम बहस होती है। गोदी मीडिया कहते हैं, कोई इसे बोगस मीडिया कहता है, कोई प्रोपेगेंडा मीडिया कहने लग जाता है। तमाम अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो मीडिया को लेकर के भी होती है। ठीक है, सोशल मीडिया है, तमाम बातें, किसी का भी अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है। कोई कहता है कि सरकार के पक्ष में मीडिया है, कोई कहता है कि सरकार के खिलाफ मीडिया है। लेकिन इमरजेंसी के समय बहस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई, सीधे सेंसरशिप लागू कर दी गई। अखबारों को जो खबर छापनी होती थी वो पहले सरकारी अधिकारियों को वो खबर उन्हें दिखानी पड़ती। सरकार ये तय करती थी कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। कुछ अखबारों ने विरोध भी किया, कुछ ने खाली जगह छोड़कर विरोध दर्ज कराया। कई जो संपादकीयों का हिस्सा था
वही जो कॉलम होता है वो बॉक्स खाली छोड़ दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस पर सबसे बड़ा हमला 1975 में ही हुआ। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, विपक्ष, अदालतों की भी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा चर्चों में आई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष हो, मीडिया हो, अदालत हो, सबके साथ एक खेल हो। देखिए, इमरजेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अगर किसी भी नागरिक को बिना वजह गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या उसे अदालत में चुनौती देने का अधिकार होता है। आज हम ये सवाल सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही बहस चलती थी कि क्या हम सही में अदालत में जा सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सवालों के घेरे में आ चुके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका जिक्र इमरजेंसी की चर्चा में हमेशा होता रहा है, नसबंदी अभियान। संजय गांधी उस दौर की बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। सरकारी मशीनरी पर लक्ष्य पूरे करने का दबाव बनाया गया। आरोप लगे कि कई जगह लोगों को मजबूर तक किया जा रहा है, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा इस वजह से प्रभावित हुआ है। तुर्कमान गेट जैसी घटनाएं आज भी इमरजेंसी की आलोचना का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। यानी कि सत्ता की ताकत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं पड़ता, आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्या इमरजेंसी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, इमरजेंसी के समर्थक आज भी कहते हैं कि उस समय प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त था। ट्रेन समय पर चला करती थी, सरकारी दफ्तरों में एक अनुशासन था, हड़ताल कम थी, काम जो है वो बहुत ज्यादा धड़ल्ले से, तेजी से होता था। ये जो तर्क है वो आज भी सुनने को मिल ही जाता। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा यही होती है। क्या अनुशासन के लिए आजादी छोड़ी जा सकती है? क्या व्यवस्था के लिए अधिकार कम किए जा सकते हैं? या फिर ये सवाल जो है अब 51 साल बाद भी एक बहस का विषय है। और शायद हमेशा ये बात सामने आती भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से 1975 का जो साल था वो काटा है लोगों ने। लंबे समय तक इमरजेंसी चली और उसके बाद 1977 का वो साल आया। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया। शायद उन्हें यह भरोसा था कि अब जो जनता है वो उनके साथ है। लेकिन जनता ने फैसला बिल्कुल पलट कर रख दिया। जनता पार्टी सत्ता में आ गई, यानी कि आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और यहीं पर जो भारतीय लोकतंत्र है इसकी सबसे बड़ी ताकत सामने निकल कर आई। जिस देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उसी देश को जनता ने वोट के जरिए सत्ता बदल के रख दी। यही कारण है कि इमरजेंसी को सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा गया, इस लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह से देखा जा रहा है। आज 2026 में हम कई मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, तमाम बातें होती हैं, मीडिया को लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, विपक्ष को कमजोर या फिर मजबूत कहा जा सकता है। लेकिन 1975 में एक बात जरूर हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र सिर्फ सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र सरकार, विपक्ष, मीडिया, अदालत और नागरिक, इन सब के संतुलन का नाम है। और इनमें से कोई एक भी अगर बहुत कमजोर हो जाए या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो लोकतंत्र का संतुलन पूरी तरीके से डगमगाने लगेगा। इसलिए इमरजेंसी सिर्फ कांग्रेस की कहानी नहीं है, ये सिर्फ इंदिरा गांधी की कहानी नहीं है, ये सत्ता की प्रकृति की एक कहानी है। ये उस खतरे की कहानी है जो तब पैदा होती है जब संस्थाएं कमजोर होने लग जाती हैं। और यही वजह है कि 51 साल बाद भी इमरजेंसी पर चर्चा जरूर होती है, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि वो हमें ये बताता है कि अब इसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। फिलहाल 51 साल बाद आज हमारा देश कितना बदला हुआ है। जो इमरजेंसी में तमाम बातें हुई थी उसके मुताबिक आज हमारा देश कहां खड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।